हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। दोस्तों, आज गुरुवार के दिन निफ्टी 50 की एक्सपायरी, स्टॉक्स की एक्सपायरी, बहुत ही अच्छी एक्सपायरी रही। चलिए पहले चर्चा कर लेते हैं कि आज बाजार ने कैसे काम किया और कौन कौन से ऐसे लेवल जो पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किए थे कि अगर इन लेवल्स के ऊपर निकलता है तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव, और जो कॉल सेलर हैं 22,500 के लेवल पे जिन्होंने हैवी कॉल राइटिंग करके रखी थी, उनके स्टॉप लॉस भी यहाँ पे हिट होने के चांसेस रहेंगे। वो कौन से ऐसे लेवल थे, और कल जब शुक्रवार को बाजार ओपन होगा, भारतीय बाजार तकरीबन ओवरऑल हाई पे है और हमने टेलीग्राम पे कौन कौन से ट्रेड कैप्चर किए उन सभी का विश्लेषण बारीकी से देखते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, पिछले काफी दिनों से एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा था 22,480 से 22,500 का एक साइकोलॉजी लेवल। यहाँ पे एक गैप भी पेंडिंग था। तो जैसे ये गैप भरा और आप देख सकते हैं पहले तो गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे हुई, बट पहले 5 मिनट की कैंडल का यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हमने 22,350 की कॉल में एंट्री बनाई 70-75 रुपए से ऊपर। उसके बाद में आप देख सकते हो एक बढ़िया मूवमेंट यहाँ तक मिला जो लास्ट डे का हाई था, और यहीं से रेजिस्टेंस खा के वापिस आया अगेन बाई लेवल पे, कोस्ट टू कोस्ट लेवल पे आया और यहां से थोड़ी सी देर साइडवेज रहा, और फिर जब 22,500 का जो साइकोलॉजी लेवल था ये मारी भोजू कैंडल से ब्रेक हुआ और दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला और भारतीय बाजार 22,624 तक निफ्टी 50 ने अपना सफर ट्रेवल किया। और ये जैकपॉट हमने टेलीग्राम पे दिया था, उसके बाद ये ट्रेड हमने खुद से उठाया था और दोस्तों अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पे हमने लगभग डबल और डबल से भी ज्यादा, ट्रिपल तो मैं नहीं कहूंगा, डबल से ज्यादा यहाँ पे हमने एक और जैकपॉट यहाँ पे बुक किया। तो चलिए अभी कल शुक्रवार के दिन कौन से ऐसे लेवल हैं जो क्रूशियल साबित हो सकते हैं। सबसे पहले जो 22,620 का एक लेवल है हमने लगा के रखा है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम आप देख सकते हो रेजिस्टेंस और सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे आज लगभग रेजिस्टेंस बना है। अब यहाँ पे मैं देखूं तो ये पहले इस लेवल पे सपोर्ट था, अगेन यहाँ पे एक लेवल सपोर्ट का बना, आप यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ पे भी लगभग सपोर्ट लिया। तो ये जो 22,620 का एक लेवल रहेगा ये बहुत ही क्रूशियल लेवल रहेगा। अगर इसके ऊपर भारतीय बाजार ओपन होता है या फिर इसको मारी भोजू कैंडल से, बिग बार कैंडल से इस लेवल को ब्रेक करता है बाजार, या फिर गैप अप ओपन होके यहाँ पिछले दिन का हाई जो रहेगा उसके ऊपर कोई रिजेक्शन बना के ऊपर रहता है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे टारगेट लेके जाऊंगा सीधा सीधी 22,702 का लेवल निफ्टी 50 के अंदर। अगर 22,702 को भी ब्रेक करता है तो ओवरऑल हाई 22,777, और 22,777 को भी अगर दोस्तों ब्रेक कर दिया तो फिर हमें 23,000 का लेवल ज्यादा दूर नहीं निफ्टी 50 में, ड्यू टू इलेक्शन, क्योंकि अभी इलेक्शन भी चल रहे हैं। और अगर मोदी तीसरी बार सत्ता में आते हैं तो यहां से हर एक्सपर्ट यही अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग आपको निफ्टी भी 24,000 और लगभग हर स्टॉक यहां से 10 से 15% की ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हुए नजर आ सकते हैं। बट दोस्तों मार्केट इज सुप्रीम, वी विल फॉलो आवर टेक्निकल एनालिसिस एट फर्स्ट, देन फॉलो द आइडिया। तो सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे जो लेवल्स के बेस बोलते हैं उन आधार पे हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद फिर हम अपना अगर ओवरऑल हाई को निकालता है तो फिर हम यहाँ पे 10% 5% का अपना आइडिया ऊपर एसएल ट्रेल के आधार पर लेके जाएंगे। अब बात कर लेते हैं बियरिश सिनेरियो की। देखिए जब तक 22,480 से 22,500 का जो एक लेवल था ये काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। ध्यान रखना इस लेवल के नीचे जब तक ब्रेक डाउन नहीं होता है निफ्टी 50 तब तक मैं यहाँ पे बियरिश बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। अगर इस लेवल के बीच में कहीं भी मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, बिकॉज आज इतना अच्छा मूवमेंट आया है तो कल शुक्रवार को प्रीमियम सेटल कर सकता है, तो ये पूरा एरिया जो है निफ्टी 50 का ये कंसोलिडेट जोन रहेगा, इसको बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर यहां से ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हम बुलिश सिनेरियो, और अगर 22,500 ये लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है निफ्टी 50, यहां से नीचे आता है तो मैं 22,356 का एक लेवल है ये पहला टारगेट सपोर्ट के रूप में रखूंगा। और अगर यहां पे भी सपोर्ट नहीं ले पाया निफ्टी 50 तो 22,255 तक के मैं टारगेट यहां पे रखूंगा, सपोर्ट लेता हुआ निफ्टी 50 नजर आ सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए इन लेवल्स को कल शुक्रवार के दिन। अभी बात कर लेते हैं इंडेक्स के अगले पार्ट बैंक निफ्टी के बारे में। देखिए बैंक निफ्टी के बारे में मैंने क्लियर आप लोगों को बताया था कि दोस्तों एक गैप है
और ये गैप आज शानदार तरीके से फिल हुआ, आप देख सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से गैप फिल हुआ। बाजार ने हल्का सा, बैंक निफ्टी ने गैप डाउन ओपन दिया और एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला हमें 47,735 के लेवल के ऊपर, आप यहाँ पे देख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव बाजार था। उसके बाद जब पहले 5 मिनट की कैंडल का यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ तो 48,000 का लेवल भी ब्रेक था लगभग, और अप्रोक्सीमेटली ये लेवल भी ब्रेक होने को जा रहा था। तो यहाँ पे 48,000 की कॉल में अच्छी खासी एंट्री बनी और यहाँ पे कम से कम 80 से 100 पॉइंट कैप्चर हुए। उसके बाद अगेन रीटेस्ट किया इस लेवल को और आप देख सकते हो कितनी शानदार मूवमेंट बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे दिखाई। अब कल शुक्रवार के दिन सबसे पहले जो है 48,630 का लेवल है, ये लेवल ध्यान रखना, ये लेवल अगर ये लेवल निकाल के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो फिर हमें दोस्तों ये जो एक ऊपर की तरफ एक जोन मैंने बनाया है 49,060, ये एक ओवरऑल हाई का लेवल है। इससे पहले एक बीच में छोटा सा हर्डल हमें नजर आ सकता है, तो कोई 48,810 का लेवल है, इसको मैं मार्क जरूर कर देता हूं, ये ध्यान रखना। अगर 48,630 से ऊपर निकलता है तो ये एक लेवल रहेगा 48,810, यहाँ पे हो सकता है कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस ले। अगर इस लेवल को भी निकालता है फिर 49,060 और ओवरऑल हाई के ऊपर यहाँ पे 49,000 का साइकोलॉजी लेवल भी ब्रेक करते हुए टाइम नहीं लगाएगा बैंक निफ्टी। अगर 48,480 को ब्रेक करके नीचे चलता है तो फिर हम यहाँ पे 48,080 तक के टारगेट नीचे की तरफ बेयरिश सिनेरियो में देख सकते हैं। लेकिन कोई पैनिक सेलिंग या फिर बाजार में कोई गिरावट या फिर विदेशी बाजारों में कोई गिरावट, जैसे एशियन मार्केट या यूएस मार्केट डाउ जोन्स को हम यहाँ पे देख के हम फंडामेंटल एनालिसिस को भी देखेंगे, बिकॉज मार्केट टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को भी कभी कभी फॉलो करता है। अगर 48,000 के साइकोलॉजी लेवल को भी नहीं रोक पाया तो फिर हमें 48,744 के टारगेट भी नीचे सपोर्ट लेता हुआ बैंक निफ्टी नजर आ सकता है। दोस्तों चलिए इंडेक्स ऑप्शन के अगले पार्ट फाइनेंस निफ्टी जो कि काफी अच्छा दिख रहा है, इसके बारे में भी अभी हम बात कर लेते हैं। देखिए आज का जो हाई लगा है वो 21,620 और ये एक लेवल काफी क्रूशियल है। अगर 21,620 के ऊपर निकलता है निफ्टी फाइनेंस तो निफ्टी फाइनेंस का मेरे को अगला टारगेट दोस्तों दिखाई दे रहा है 21,620 को ब्रेक करना चाहिए। यहाँ पे कोई भी एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, या तो गैप अप हो या फिर कोई एक रिजेक्शन ले गैप अप होने के बाद में, या फिर इस लेवल को मारी भोजू या बिग बार कैंडल से ब्रेक करके ऊपर जाए तो फिर मैं यहाँ पे 21,760 का ओवरऑल हाई देख सकता हूँ 21,620 का लेवल ब्रेक होते ही। और अगर दोस्तों नीचे की तरफ 21,500 को ब्रेक किया, इस साइकोलॉजी लेवल को होल्ड नहीं कर पाया, या फिर यहाँ कहीं भी फ्लैट ओपन होता है 21,500 के ऊपर कोई बुलिश पिन बार या फिर कोई हैमर कैंडल बनता है तो फिर हम यहाँ पे 21,620 और यहाँ ऊपर तक के सिनेरियो के टारगेट लेके जाएंगे। बट अगर 21,500 ब्रेक हुआ तो 21,380 का टारगेट हमें नीचे की तरफ दिखाई दे सकता है और 21,380 के बाद में हम यहाँ पे 21,300 का लेवल भी आता हुआ देख सकते हैं फाइनेंस निफ्टी के अंदर, जो कि मैं मार्क कर देता हूँ 21,300 का लेवल भी, ध्यान रखिए इसको भी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिड कैप निफ्टी के बारे में। आज मिड कैप निफ्टी ने कोशिश तो बहुत की ऊपर निकलने की, लेकिन ये इंडेक्स काफी फंसा फंसा नजर आ रहा है पिछले काफी दिनों से। आप देख सकते हो कोई खास मूवमेंट इसमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन है तो इंडेक्स का पार्ट, तो हम कभी कभी रेयरली इसको भी ट्रेड कर लेते हैं। देखिए 10,920 के लेवल को अगर ऊपर निकालते हैं तो 10,980 और 11,000 का साइकोलॉजी लेवल यहाँ पे हमने ड्रॉ करके रखा है। ये लेवल आ सकता है ऊपर की तरफ, बट शर्त ये है कि कम से कम यहाँ पे 10,920 के ऊपर निकलना चाहिए एक बार मिड कैप निफ्टी। और अगर बेयरिश सिनेरियो की बात करूं तो कम से कम 10,840 को ब्रेक करके नीचे की तरफ आए तो हम यहाँ पे 10,776 के लेवल आते हुए देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था मिड कैप निफ्टी का एनालिसिस। ध्यान रखना दोस्तों, हम सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए और टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पर ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए बनाते हैं। बाकी मार्केट सुप्रीम है, मार्केट जहां जाएगा हम उसको फॉलो करेंगे। और ऑप्शन बायर को अपनी कैपिटल को बचा कर रखना है और समझदारी से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। आप फोमो के शिकार मत होइए, आप डेली ट्रेडिंग मत करिए। जो सेबी का डाटा है जो 90% विनिंग रेशो है वो ऑप्शन सेलर का है और 10% ही ऑप्शन बायर पैसा बनाते हैं, तो हमें भी इस रेशो को बढ़ा के थोड़ा सा इंक्रीज करना है। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ में। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अमन ट्रेडिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।